बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है आजकल की असाइनमेंट्स ऑनलाइन हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि टाइप होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो भाई एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसी बातें तो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बात होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो हम देखेंगे कि कौन सी असाइनमेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हैं, कि ऑनलाइन असाइनमेंट्स हों, टाइप की हुई हों, या हाथ से लिख के ट्यूटर को भेजने वाली असाइनमेंट्स हों। इनमें कौन बेहतर हैं, होना क्या चाहिए। तो ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब लाजमी करना है, और साथ एक घंटी का बटन भी आ जाएगा, उसको भी दबा देना है। ठीक है, ताकि आपके जो घंटे बज रहे हैं ना वो बजना बंद हो जाए, आपके कुछ दिमाग में सुकून भर जाए हमारी वीडियोस को देखने के बाद। तो वीडियो तभी नज़र आएंगे जब सब्सक्राइब के बाद आप घंटी का बटन दबाएंगे। फिर जैसे हम वीडियो डालेंगे ठक करके एक नोटिफिकेशन आएगा कि जनाब अली ने वीडियो डाली, आके देखो। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड हैंड रिटन असाइनमेंट्स, के हैंड रिटन और टाइप असाइनमेंट में जो है वो फ़र्क क्या होता है। तो हैंड रिटन असाइनमेंट्स जो होती हैं वो आप कागज़ पेंसिल के ऊपर इस तरह करके लिखते हैं हाथों के साथ, तो वो होती है हैंड रिटन असाइनमेंट। और टाइप असाइनमेंट जो है वो आप कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर टाइप करके यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में देते हैं, तो वो होती है ना, गिर जाती है, तो वो होती है टाइप असाइनमेंट। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो सबको पता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। बात यह है कि अगर हाथ से लिखी है और टाइप करके भेजी है तो दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों मतलब ऐसे कह रहे हैं कि हाथ से नहीं लिखनी और टाइप करके भेजनी है। तो फ़र्क बेसिकली ये है कि जो आप टाइप करके भेजते हैं वो असाइनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेक हो सकती है कि आया वो असाइनमेंट उसमें कोई प्लेजरिज्म है या नहीं है, या वो आपने खुद लिखी हुई है, ये चेक हो सकती है। लेकिन जो आप असाइनमेंट हाथ के साथ लिखते हैं वो चेक नहीं हो पाती इतनी आसानी के साथ। बेशक आजकल OCR टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी वजह से आपके हाथ के लिखा हुआ भी जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं है कि वो आपका सारा लिखा हुआ वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी कह रही है कि हाथ से नहीं होने चाहिए, बल्कि जो है वो हैंड रिटन टाइप असाइनमेंट होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी कह तो बिल्कुल ठीक रही है, होनी टाइप चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी जल्दी से चेक करे और पता चल सके कि स्टूडेंट कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई चोरी मोरी करके कहीं से लिख तो नहीं रहा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए थम्स अप है कि यूनिवर्सिटी कर तो ठीक ही रही है, रिसर्च के बाद ये पता चला है। अब अगली बात यह है कि कौन सी लिखना ज़्यादा आसान है, हाथ से लिखना ज़्यादा आसान है या फिर कंप्यूटर से लिखना ज़्यादा आसान है। तो जहाँ तक बात है, अगर आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर या मोबाइल की सुध बोध है तो भाई जो कंप्यूटर के साथ आप टाइप असाइनमेंट या मोबाइल के साथ टाइप असाइनमेंट लिखते हैं वो हाथ की निस्बत बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, यानी कि 80% ईजी होती है कंप्यूटर के ज़रिए असाइनमेंट लिखना, बजाय इसके कि आप हाथ से लिखेंगे। उसमें फॉर्मेटिंग बड़ी ईजिली हो जाती है, गलती वलती हो जाए तो बंदा काट कूट के ठीक कर लेता है, उसमें निशान नशून नहीं आते, इस तरह क्रॉस नहीं लगाने पड़ते। तो बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप कंप्यूटर से लिखें। तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी सोच तो ठीक रही है, अभी कंप्यूटर से लिखते स्टूडेंट आसान हो, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जो ये जानते हैं, जो जानते नहीं हैं, जो मेरी तरफ बकरियां चरा के BA किया और आगे उसने MA में दाखिला ले लिया, वो क्या कंप्यूटर चलाएगा। तो थोड़ा सा जो है ना इस बारे में यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, हालांकि सोच ठीक रही है लेकिन इस बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद है प्लेजरिज्म क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बेसिकली टाइप करके क्या करवाना है, आपका प्लेजरिज्म चेक करना है। प्लेजरिज्म ये होता है कि आप कोई चोरी तो नहीं कर रहे, कहीं से उठा के आपने कॉपी पेस्ट मार के तो असाइनमेंट नहीं बना दी। तो ये चीज़ होती है, ये प्लेजरिज्म कहलाती है। अगर ये मतलब आज ये प्लेजरिज्म यानी आपने कहीं से उठा के लिखा है तो इसके ऊपर आपको फेल भी किया जा सकता है। लेकिन ये होता क्या चीज़ है, ये होता है कि एग्जैक्ट 8 अल्फाज इकट्ठे जो है वो नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, तो इसके दौरान अगर मैंने सारा यही लिख दिया तो इसका मतलब है ये प्लेजरिज्म। लेकिन इसके दरमियान जो 8 अल्फाज में से एक अल्फाज भी मैंने तब्दील अगर कर दिया है तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। ये मैं आपको जो है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि प्लेजरिज्म कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी विच वन इज़ द बेनिफिशियल, ऑनलाइन सबमिशन और मैनुअल, यानी कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट करवाएं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या जो आप मैनुअल सबमिट करवाएं वो ज़्यादा आसान मतलब है बेनिफिशियल, आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो जा रहे हैं ऑनलाइन के हक़ में, यानी कि अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप मैनुअल ट्यूटर को भेजते हैं तो होता क्या है कि बाज़ अगर ट्यूटर को मिल भी जाती हैं, कुछ ट्यूटर्स होते हैं कि वो पैसों के चक्कर में कहते हैं नहीं जी हमें तो मिली नहीं है, तो वहाँ पे फिर रौला बन सकता है, ट्यूटर मुकर सकते हैं कि हमें असाइनमेंट नहीं मिली। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो ट्यूटर के पास कोई और ऑप्शन होना ही नहीं है, उसने तो फिर चेक करनी ही करनी है।
अगर वो चेक नहीं करेगा तो फिर आप जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमारी असाइनमेंट चेक नहीं हुई, हमने तो टाइम से सबमिट किया है। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है, उसमें ये दो नंबरियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी जो है वो इस बारे में ठीक सोच रही है। लेकिन भाई जब कह रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम नहीं होना चाहिए तो उसके पीछे कोई रीज़न है। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद हमारे बहुत से यूट्यूब चैनल के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि टाइप पे आ जाएं, टाइप पे आ जाएं। तो भाई टाइप पे आने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइप पे जाने से पहले आप थोड़ा अपने मुल्क के हालात, अपने स्टैटिस्टिक्स को देखें। जो ऐसी कमरों के अंदर इस्लामाबाद में बैठ के एक सोच कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उनको इतनी सोच नहीं है कि ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे दिन का खाना खाने के बाद आवाम ये सोच रही होती है कि रात का खाना कहाँ से आएगा। इतने रिसोर्सेज नहीं है आवाम के पास, और बात कर रहे हैं कि हम डेवलप मुल्कों के बराबर अपनी यूनिवर्सिटी को लेके जाएंगे। भाई पहले आप आवाम को डेवलप करें, यूनिवर्सिटी को फिर वहाँ पे लेके जाएं। कि पाकिस्तान में इंटरनेट की एक्सेस जो है वो सिर्फ 41% लोगों को। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्लेम है कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगी है कि सिर्फ 41% पीपल जो हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, बाकी 59% स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है अगर वो बड़ी क्लासेस में दाखिला लेना चाहें तो। इसके बरअक्स हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो क्या क्लेम करते हैं, जी हमने मुख्तलिफ मुल्कों में देखा है, उनके मॉड्यूल हम अपना रहे हैं। तो वही मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है वो आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर इंटरनेट जो है वो 96% लोगों के पास अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स में 87% लोगों के पास अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 88% लोगों के पास अवेलेबल है, और छोड़ें साउथ अफ्रीका बैकवर्ड मुल्क उसमें 62% लोगों के पास अवेलेबल है, चाइना के अंदर भी 61% लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 41% अगर हमारे मुल्क में नेट अवेलेबल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल। ये भाई आपका यूनिवर्सिटी का टैग लाइन है, इसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा कि एजुकेशन ओनली फॉर रिच पीपल्स। क्योंकि रिच पीपल्स अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी का स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं 90% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2/3 जो है वो तादाद होगी फीमेल्स की यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हुई, और 1% जो है मतलब 100 में से 66 लड़कियां होंगी और 33 लड़के होंगे। मैं इस तरह आपको समझा देता हूँ, यानी कि आधी से भी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनको बाहर जाके पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले तो क्या कि मोबाइल नॉट अलाउड है, मोस्टली हमारे पास लड़कियों को मोबाइल नॉट अलाउड है। तो क्या होगा? इनरोलमेंट कम होगी। इंटरनेट नहीं है भाई हमारे पास अक्सर लोगों के इलाकों के अंदर। अगर आप नक्शे के अंदर देखें ना इंटरनेट की रीच, तो बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत कम इंटरनेट है। अब वो लोग क्या करेंगे? वो तो नहीं दाखिला ले पाएंगे, तो मज़ीद इनरोलमेंट कम होगी। मोर मनी तो मेक टाइप असाइनमेंट्स। अब मेरे पहले बताया कि मेरी तरह अगर कोई बकरियां चराने वाला बंदा है, उसको आप कह दें उसने बी अल्लामा इकबाल से किया, वो एमए में दाखिला लिया, उसको आप कहें कि नहीं आपने टाइप असाइनमेंट भेजनी है, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? वो पैसे दे के बनवाएगा। तो क्या होगा? मोर मनी फॉर मेकिंग टाइप असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स बनवाने के लिए उसको ज़्यादा रकम लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? उसको ऑनलाइन करने का नहीं पता, उसको ऑनलाइन कराने के लिए मज़ीद जो है वो चाहिए होंगी, रकम चाहिए होगी। बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा उसको। किस काम के लिए? असाइनमेंट्स अपलोड कराने के लिए। मिसाल के तौर पे दूर दराज गांव में रहने वाला एक बंदा है बलूचिस्तान का, और उसको क्वेटा में जाके असाइनमेंट्स अपलोड करवानी पड़े, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत दूर दूर जो होते हैं वो कबाइल होती हैं, तो वो क्वेटा आके अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करवाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये नॉट ट्रेन टू टाइप असाइनमेंट। स्टूडेंट्स के पास ट्रेनिंग कहाँ पे है कि वो असाइनमेंट्स टाइप करें? आपने कौन सी ट्रेनिंग उनको दी है? बेसिक्स ऑफ IT आप पढ़ाते हैं, बस उसमें क्या है जी, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये चीज़ें आप पढ़ा के साइड पे हो जाते हैं, और फिर कहते हैं नहीं जी टाइप करके दें हमें असाइनमेंट। कौन सी प्रैक्टिकल आप कराते हैं जो आप उनको असाइनमेंट टाइप करवा रहे हैं? यहाँ तो हो कि आप हर रीजनल ऑफिस के अंदर एक सेंटर बनाएं, वहाँ पे आप कंप्यूटर अवेलेबल करके दें कि भाई अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बैठ के आप जो है वो टाइप असाइनमेंट्स बनाएं। फिर तो भाई क्लैपिंग करते हैं हम। लेकिन आपने सिर्फ लूटने हैं तलब इल्मों को, अपनी जेब में भरनी है, स्टूडेंट्स की आपको कोई फिक्र नहीं है। ये काम आप नहीं करने वाले। अगले 10 साल के अंदर 11वें में मे भी हो जाए, कोई अच्छी हुकूमत आ जाए तो, लेकिन इस प्रोफेसर के दौर में ये नहीं होने वाला। परचेज प्रीपेड असाइनमेंट होगा क्या कि फिर बनी बनाई असाइनमेंट्स बिकना शुरू हो जाएंगी। जो बेचने वाले हैं उनकी आमदनी हो जाएगी, चांदी हो जाएगी।
तो एक्चुअली क्या होगा कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप टाइप पे जाएं। टाइप पे जाना बुरा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है उन स्टूडेंट्स का इतना कैलिपर नहीं है। अगर स्टूडेंट्स का इतना कैलिपर होता वो तो भाई ऑन रेगुलर कॉलेजेस में ना पढ़ रहे होते। ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको घर से कोई नहीं निकलने देता, या जो मेरी तरह 3 बार बीए में पंजाब यूनिवर्सिटी से फेल होकर अल्लामा इकबाल में आके पास हो जाते हैं। ये तो इन हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी है ना। तो एट दी एंड जो हक़ाइक़ मैंने आपको बताया उससे यही पता चलता है कि यूनिवर्सिटी जो कर रही है वो गलत कर रही है। इसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। क्यों ख़िलाफ़ हूँ इसके मैंने आपको पूरी रीज़न्स बताई हैं, पूरे हक़ाइक़ बताए, पूरा डाटा निकाल के बताया। तो उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आएगी। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसको समझना चाहिए कि वो क्या कर रही है। ये भाई आप जो है ना वाइस चांसलर साहब, आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से हो क्या है, वहाँ पे ये चल सकता है। ये डिस्टेंस एजुकेशन है, यहाँ पे दूर दराज लोगों को बैठ के पढ़ना होता है, तो यहाँ पे ये नहीं चल सकता। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इसके साथ मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।